नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व विधायक की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार जेल गए थे, अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता सही और लाठियां खाई। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के भदौरा गांव में स्वर्गीय राजदेव सिंह के घर में जन्मे इंद्रासन सिंह की। इनके बचपन में मन में ही मातृभूमि को आज़ाद कराने के भाव थे, लेकिन भगत सिंह को फांसी दिए जाने की घटना ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और अलगू राम शास्त्री के नेतृत्व में वे कांग्रेस से जुड़कर आज़ादी के समर में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता के चलते वे ब्रिटिश अधिकारियों के निशाने पर आ गए। बरतानिया हुकूमत ने 14 अगस्त 1942 से लेकर नवंबर 1944 तक इंद्रासन सिंह को समय समय पर विभिन्न धाराओं में निरुद्ध कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए रौनापार थाने के अलावा वाराणसी सहित कई जेलों की यात्राएं इन्हें करनी पड़ी। सभी क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सगड़ी विधानसभा से विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने 1956 में बनकर फाइलों में दबी पड़ी महुला गढ़वाल बांध की योजना को साकार रूप देने की मुहिम छेड़ी। इनका प्रयास रंग लाया और महुला गढ़वाल बांध पर कार्य शुरू हो गया। उनकी सोच थी कि इस बांध के निर्माण से क्षेत्र में खेती योग्य भूमि सुरक्षित हो जाएगी, साथ ही घाघरा के बाढ़ से प्रभावित हजारों परिवार सुरक्षित होंगे। लोगों की जिंदगियां रोशन करने के लिए उन्होंने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया और सगड़ी विधानसभा के श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी और मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रामनगर बैजाबारी सहित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। विकासखंड हरैया के परिसर स्तंभ पर इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में भी अंकित है। जीवन प्रयत्न देश व समाज की सेवा में लगा भारत माता का यह वीर सपूत 11 जून 1983 को चीर निद्रा में लीन हो गया। हमारी टीम इनके गांव पहुंची। गांव के मेन रास्ते पर इनके नाम का गेट लगा हुआ है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम गेट से अंदर गांव में इनके घर की तरफ बढ़े और घर पहुंचे। वहां हमने परिवार के लोगों से मुलाकात की। बातचीत में परिजनों ने बताया कि सगड़ी तहसील के भदौरा खास गांव में 16 मार्च 1913 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधायक बाबू इंद्रासन सिंह का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा के थोड़े दिन बाद शहीद भगत सिंह की फांसी की घटना ने युवा इंद्रासन सिंह के खून में क्रांति की भावना भर दी और उन्होंने अलगू राय शास्त्री के साथ अपने को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस के संगठन और जन आंदोलन में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाना इनकी जीवन शैली बन गई। वर्ष 1932 में 2 सप्ताह तक इन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। महात्मा गांधी के करो या मरो व भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं की भांति बाबू इंद्रासन सिंह भी सक्रिय हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने 14 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लखनऊ के सेंट्रल जेल में डाल दिया। 3 वर्ष बाद वे रिहा हुए। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री, रफ़ी अहमद किदवई और बाबू विश्राम राय जैसी विभूतियों से इंद्रासन सिंह का संपर्क हुआ। इनके व्यक्तित्व एवं राजनैतिक गुणों से प्रभावित होकर कांग्रेस ने इन्हें सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का टिकट दिया, जिस पर वे विजयी हुए।
इस दौरान उन्होंने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए नई सड़कों के निर्माण, सिंचाई के लिए नलकूप की व्यवस्था, शिक्षा प्रसार के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराए। सत्यनिष्ठा एवं समाज सेवा इनके रग रग में भरी थी। जनपद का देवारा क्षेत्र ही नहीं, नैनीताल का तराई क्षेत्र भी इनकी सेवाओं का गुणगान आज भी करता है। नैनीताल में वह गन्ना यूनियन हल्द्वानी के डायरेक्टर भी रहे। इनके निधन पर सहपाठी रामदेव सिंह रौनापार ने चंद लाइनें लिखी थी। इस क्षेत्र का बलवान सितारा चला गया, परिवार का सिरमौर सहारा चला गया। आज का धनवान सदा जूझने वाला, अपनों से आज करके किनारा चला गया। चलता था सदा गर्व से निर्भीक सिंह सा, सुनसान करके आज देवारा चला गया। बचपन से एक साथ पढ़े थे बिलरिया, सहपाठी परम मित्र हमारा चला गया। मेरा नाम देवेंद्र सिंह और ग्राम भदौरा और पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रासन सिंह का पुत्र हूँ। सर, उनके विषय में कुछ बताएं, उनकी स्मृतियों के बारे में बताएं। आप चूँकि उनके लड़के हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया है। वो जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है और 4 महान क्रांतिकारियों की फांसी हो जाने के बाद, जिनके नाम हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इसके बाद उन्हें देश को आज़ाद कराने की प्रेरणा मिली और भगत सिंह की फांसी के बाद तो और उबाल आ गया जब वो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह और वॉलंटियर्स जो स्वाधीनता संग्राम के और भी सेनानी थे, उनके साथ मीटिंग करना, उनका संगठन करना और फिर पुलिस द्वारा पता चलने पर जो है नज़रबंद रहना और कभी गिरफ्तार होकर के जेल जाना और फिर जेल से छूटने के बाद फिर से संगठन में शामिल होकर के अपनी पुरानी गतिविधियों को अमल में ले आना, यही उनका कार्य रहा है। 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया भारतवासियों के लिए और अंग्रेज़ों से कहा कि भारत छोड़ो, उसी समय उस आंदोलन में सक्रिय हुए और 14 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ आतताइयों द्वारा गिरफ्तार हुए। यह पूछे जाने पर कि और वॉलंटियर्स कहाँ हैं, किसी एक का नाम, जिसका नाम इन्होंने पहली बार सुना था, न बताने पर अगणित लाठियों की बौछार खाना और फिर लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद होना, 3 बरस तक जेल में रहना, 29 सितंबर 1945 को जेल से छूटना और फिर इसके बाद आज़ादी जब मिली तो यहाँ के प्रथम विधायक स्वामी सत्यानंद जी द्वारा प्रस्तावित महुला गढ़वाल बांध को कार्य रूप दिलवाना, शिक्षण संस्थाएं खोलना, यहाँ की प्रथम संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी को से सिफारिश करके आजमगढ़ में जिला चिकित्सालय का शिलान्यास करवाना, आजमगढ़ में ITI विद्यालय ले आना, पॉलिटेक्निक ले आना, मालटारी डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखना, डिग्री कॉलेज की बुनियाद से पहले ही वहाँ अध्यापकों का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाना, सड़कें, नलकूप, विद्यालय, इस तरह से अनेक शिक्षण संस्थाओं को खुलवा करके यहाँ के लोग बेरोजगार लोगों को रोज़गार दिलवाना। आज भी ऐसे सेवानिवृत्त रोज़गार
सेवानिवृत्त लोग मुझसे मिलते हैं, कभी भेंट होती है तो कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो है इस धरती पर बड़े बिरले होते हैं और उनसे संबंधित बातें करके भावुक हो जाते हैं। कभी कभी किसी किसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, देख करके मैं भी भावुक हो जाता हूँ। उनका जीवन तो मैं देखता हूँ तो एक जलते हुए सूरज की तरह से और जलते हुए ही अस्त हो जाना, इसी रूप में उनका जीवन रहा है। 69-70 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। हम लोग उनके बच्चे हैं, 3 भाई हम हैं, 2 भाई हमारे उत्तराखंड में रहते हैं। मैं तो यहीं अध्यापक था, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, घर पर रहता हूँ। एक बच्चा है जो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में विकास अधिकारी है, अम्बेडकर नगर में। और क्या सर आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय रामावत नाम है, कहाँ घर है आपका? हाजीपुर। अच्छा। सर ये बताएं कि पूर्व विधायक इंद्रासन सिंह के संबंध में आप क्या जानते हैं, उनसे जुड़ी स्मृतियों के विषय में हमें बताएं। आप उनके साथ काफ़ी दिन तक रहे हैं। हमके 40 साल यहाँ उनके यहाँ रहत हो गए। उनके आवास पे रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे रह रहे हैं? 2 साल रहलन, 2 साल रहने के बाद जी हम मरल पैते। जब से मन 2 साल रहना, जौन काम कैल तो अच्छा कैल, आ जौन काम पर अजुरा वो काम हो के रहा। अच्छा। हाँ, वहाँ से हटना। 40 साल से उनके परिवार में आप रह रहे हैं? हाँ, 40 साल हो गया, ऊपर हो गया, कम ना हुई। अच्छा, क्षेत्र और यहाँ राज्य के लोग उस वक्त आप उनसे मिले भी थे, आपने उन्हें देखा भी है। हाँ। उनसे क्या कैसे व्यक्तित्व थे वो, कैसा व्यक्तित्व? वो बहुत अच्छा व्यक्ति थे। उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ हैं आपके पास? नहीं, हमसे तो ना कोनो उतवा, मनो हम एक काम करे खातिर हमके दिया आइला। अच्छा। तब से हम यहाँ रहे लगली। आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार नागर बढ़िया ना रहा तो यहाँ 40 साल टिकी। 40 साल से हैं आप? हाँ, 40 अच्छा, साल। परिवार के लोग हैं? हमारे परिवार है। नहीं, मैं यहाँ इस परिवार के लोग हैं, सब परिवार ठीक है। सारे लोग रह रहे हैं। आप जैसे विधायक जी जब वर्तमान में जब विधायक थे उस वक्त अभी आप उनके साथ रहे हैं? नहीं, वो तब नहीं रहा। तब नहीं मैं रहे? देखले रहली। आप देखे थे? हाँ, उनके देखले रहली। बाकी तो उनके विधायक ना रहने पर तब से हम आए नहीं। मैं तब वो 40 साल हमको हो गए। जब विधायक नहीं थे तब आप आए? हाँ, जानत है विधायक रहना, हम न होश में बैला। अच्छा, क्या उम्र रही होगी जब आप यहाँ आए तो? हाँ, हमार हाँ। अरे हम कम से कम 35-40 के हेरे फेरे कर रहा होगा। तब आपको जो है हाँ। विधायक जी यहाँ लाए थे और हाँ। जो है उन्होंने आपको। अभी कितनी उम्र? इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? 80 के आसपास है। 80 के आसपास है। अच्छा, उनके स्वतंत्रता की लड़ाइयों में उन्होंने बहुत भागीदारी दी थी, तो उस वक्त क्या आपने उन्हें देखा था या सिर्फ सुना था? नहीं, मैं सुना था। सुने थे? हाँ, यहाँ तो हम रही ना, उनके सुना बारे था। में सुना भाई था ये है कि ये जौने काम पर वो चढ़ा वो काम कई के छोड़ा। अच्छा। हाँ। क्षेत्र में काफी हाँ। लोकप्रिय व्यक्ति थे। हाँ, नाम लेकिन अब नाम ऐसा नहीं लगता कि सगड़ी की जनता उन्हें भूल चुकी है? ना, ये जानत हुई थे थोड़ा भूली। वर्तमान में तो कहीं दिखता नहीं है। नहीं हुई तो जरूर है, जहाँ उनका उतवा हुई था जरूर हुई। स्मृतियाँ कुछ शेष बची हैं। ये बात थोड़ा है, ये मर जाला होकर नमवा तो रहा ना। अच्छा, आपकी जानकारी में उनका कोई बड़ा काम यहाँ जैसे जो है? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो सगड़ी के लिए? बहुत काम कैले आप की करे, हम पढ़ा लिखा नहीं भाव की हाल हो रहे ना। हाँ, बहुत काम कैले हो, काम कैले उनके। सर आपका परिचय और आप मुझे ये बताएं कि भूतपूर्व विधायक जी के बारे में आपसे जुड़ी स्मृतियाँ क्या हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है। वर्तमान में मैं एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जनपद अम्बेडकर नगर में विकास अधिकारी हूँ, कार्यरत हूँ। और पूज्य स्वतंत्रता सेनानी मेरे बाबा जी
थे उनसे काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और उनके विचारों और उनके कदमों पर मैं चलने की कोशिश भी करता हूँ। समाज सेवा में भी थोड़ा बहुत योगदान मेरा रहता है, लेकिन जितना सक्षम हो पाता है बस वहीं तक। और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि मेरे जन्म से लगभग 8 साल पहले ही उनका देहावसान हो गया था, लेकिन उनके किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा समाज सेवा को लोगों के द्वारा सुनता हूं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणादायक है। चूँकि उस समय जब देश को आज़ादी मिली तो यह उम्मीद नहीं थी कि देश 1947 में आज़ाद हो जाएगा, और उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत, जैसा कि कहानियों में सुनने को मिलता है कि इकलौते लड़के वो भी थे, और जेल जब वो चले गए तो उनकी माताजी का रोते रोते बुरा हाल हो गया और उन्होंने अपनी एक आँख जो है उनके नाम पर त्याग दिया। बाद में जब मैं पढ़ लिख के जब नौकरी पाने के बाद कुछ जागरूक हुआ तो उनके बारे में, उनके तथ्यों को खोजने में जुटा, जो काफ़ी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। उनमें आपको बता दूं कि लखनऊ से मैंने एक डॉक्यूमेंट निकलवाया है, जिस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी मिला है। सेंट्रल जेल का मिला है, जिसमें वो रफ़ी अहमद किदवई, लाल बहादुर शास्त्री और बाबू विश्राम राय, चंद्रभान गुप्ता जी के साथ उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी कुछ समय बिताए हैं। उन्हीं लोगों से काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा था। यहाँ मालटारी डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी रहे थे, प्रबंधक भी रहे थे। मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रामनगर बैजाबारी के भी संस्थापक और मैनेजर जब तक जीवित रहे। काफ़ी कुछ आजमगढ़ में ITI, पॉलिटेक्निक, महिला अस्पताल, कई सड़कें, और सबसे अच्छा लगता है उनका जीवंत रूप अगर आपको देखना हो तो यहीं बगल में महुला गढ़वल बांध है, उसे आप देख सकते हैं। उसको कार्य रूप उन्होंने स्वामी सत्यानंद, जो उनका नाम था बलदेव चौबे, उनके माध्यम से उन्होंने कराया, और काफ़ी कुछ उनसे प्रेरणा मिलती है समाज के प्रति, करने का योगदान भी रहता है। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार चतुर्वेदी है। हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर 5 सितंबर 2019 को पदभार यहाँ का ग्रहण किए। भूतपूर्व विधायक इंद्रासन सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं और इस विद्यालय के प्रति उनका योगदान क्या रहा है? यह स्वर्गीय इंद्रासन सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। इन्होंने इस जनता के सहयोग से इस विद्यालय को खड़ा किया, और उन्हीं की देन है कि आज इस विद्यालय इस रूप में है। बीच में तो बहुत अच्छा था, और इस समय अब हम लोग प्रयासरत हैं कि यह विद्यालय दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जाए। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए उनके कुछ योगदान है जिन्हें आप बताना चाहेंगे? हाँ, इस क्षेत्र में उन्होंने सड़क की व्यवस्था की और सबके आवागमन की सुविधा दी। इस क्षेत्र के उन्नत के विषय में हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि यह क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो, और इसमें सबका सहयोग उनको मिलता था।